एक प्राइमा फेसाई रिपोर्ट ऑलरेडी डीएम साहब और कमिश्नर साहब ने दे दी है, बट ये विस्तृत इंक्वायरी के लिए हम लोग को यहाँ पे शासन ने भेजा है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के विशेष नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र में शुक्रवार को भयानक हादसा हो गया। इस हादसे में 11 बच्चों की मौत के बाद देश हिल चुका है। इस बीच इस भीषण अग्निकांड की जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इस अग्निकांड की जांच रिपोर्ट मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे ने शासन को भेज दी है। इसमें आपराधिक कृत्य और लापरवाही सामने नहीं आई है। अग्निकांड की वजह प्लग से हुई स्पार्किंग को बताया गया है। इस रिपोर्ट में घटना के वक्त वार्ड में मौजूद स्टाफ के 8 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए। इसके अलावा भर्ती नवजातों के 10 परिजन के बयान भी लिए गए हैं। बता दें कि इस भीषण अग्निकांड के दौरान बचाए गए एक नवजात ने रविवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे में अब मरने वाले नवजातों का आंकड़ा 11 पहुंच गया है। डॉक्टरों का कहना है कि नवजात की मौत गंभीर बीमारी से हुई है। नहीं काम कर रहा था, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। ये हो क्या रहा है इतनी जल्दी? सर हम लोग अपना ड्यूटी पे काम कर रहे थे, जैसे हम लोग करते हैं सारा काम, वो काम कर रहे थे पर्टिकुलर। तो मैं बच्चे सीरियस थे तो डॉक्टर उसमें थे, मैं इंजेक्शन के लिए बच्चों को बताया जो जाता है उतने टाइम सडनली तो मैं सिरिंज लेने गई थी। जब आकर के देखा तो कंसंट्रेटर में आग लग गई थी। आग लगी तो वैसे हम लोग ने अपने वार्ड बॉय भैया को बुलाया, उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर लेके आए, आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक आग भड़क गई थी। जैसे देखा कि अब नहीं सामान हो रहा काबू में, हम लोग तुरंत बच्चों को बाहर शिफ्ट करना शुरू किए। और जो बाहर बच्चे थे उनको स्टाफ ने पीछे का जो हम लोगों का एग्जिट रूम है तो वहाँ से खोलने की परमिशन है हम लोगों को, तो वहाँ पे क्रेडल निकाल के वहाँ पे डालना शुरू किया। तो यहाँ से जितने पॉसिबल हुए हम लोग बच्चे निकालने की उतनी कोशिश की, और बच्चे जितने हो सके टेंडरों के हाथ में दिए हैं तो वो लेकर के भागे। फिर जब पूरा सर लाइट बंद हो गई मेन स्विच, तो हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दिया। तो धुआं इतना ज्यादा था, फिर भी कोशिश की अंदर जाने की कि कुछ कर ले, लेकिन उतना अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो सर हम लोग इतना करते, तभी तो सर हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी अधिकारियों की भी दी जाती है। तो ये छोटे नन्ही जाने तो सर उनका क्या कसूर था? सर बस बहुत सडनली वाला केस हुआ है। ये हम लोग की तो खुद सुध नहीं थी। इस घटना की जांच के लिए शासन ने चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी जांच के लिए सोमवार को मेडिकल कॉलेज पहुंची। इस टीम ने जांच की। सर बहुत पूरी कोशिश की हम लोगों ने बचाने की, बच्चे ज्यादा थे फिर भी पूरी कोशिश की बचाने की, जितने हो सकते थे उतने बचाए। सर बहुत पूरी कोशिश की है बचाने की हम लोगों ने। तो आपके साथ में और भी स्टाफ था? 2 स्टाफ और 3 स्टाफ और थे, डॉक्टर थे। जितना पॉसिबल हुआ उतने बच्चे निकाले। फिर जब धुआं बढ़ा, लाइट बंद कर दी गई, तब सर हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि हम लोग क्या करें अब। अगर लाइट जली थी तो और भी प्रयास करते? जी बिल्कुल सर, जब इतने निकाल लिए थे तो सर और भी निकाल जाते। अनुमान कितने बच्चे निकाले थे आपने? काफी निकाले सर, हम लोग ने मिलकर के सबने निकाले सर। 5-6 महीने निकाले, मतलब 15 बच्चे तो हम लोग ने निकाल ही लिए थे। बस ये सुध नहीं थी, बस यही था कि कितने और निकाल सकते हैं। फिर जब लाइट बंद हुई है और धुआं बढ़ गया, तब सर फिर हम लोग थोड़ा वो हुए, फिर भी गए कोशिश करके अंदर, फिर भी मास्क लगा के गए, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था कि टॉर्च की लाइट में भी नहीं दिख रहा था, मोबाइल से भी नहीं दिख रहा था कि हम लोग जाकर के कुछ देख पाते। फिर सर बहुत मुश्किल हो गई थी हम लोग को देखना। घटना तो बड़ी सर बहुत ज्यादा थी और इतनी जल्दी हुआ है कि कुछ समझने सुध नहीं ले पाए। बस ये था किसी तरीके से बच्चे हम लोग निकाल ले जाए। पैर की तो खैर ये है सर, पैर जल गया तो कैसे? सर पजामे में एकदम से आग पकड़ गई, यूनिफॉर्म पहने थे उसमें एकदम से आग पकड़ गई, तो वो भी ध्यान नहीं दिया। तो स्टाफ चिल्लाया, दीदी पजामे में आग लग गई उतारो। तो सर तुरंत उतार के फेंका है, पजामा हटाया है। तब तक तो जली गया था पैर। फिर भी सर लगे थे, तो हमारी जलन के आगे क्या बोल रहे, सब बच्चे ज्यादा जरूरी थे उस समय हम लोगों को। बस वो जो वेंटिलेटर पे बच्चे थे वो नहीं कर पाए बाहर, वो पीछे की तरफ थे। सामने के तो ज्यादातर कोशिश करके निकाल लिए थे हम लोगों ने। लाइट बंद हुई, अंधेरा हो गया। तो लाइट अंधेरा, धुआं बहुत था और मशीनें इतनी थी कि एकदम से लगती चली गई आग। बच्चों के लिए इतना आज तक सोचे हैं
आज तक अच्छा ही किया है सर। आज बस बच्चों के संग जो हुआ है ये बहुत गलत हो गया। उसके लिए भी यही कहते हैं कि काश थोड़ा और समय मिल पाता तो वो भी हम लोग निकाल लेते हैं, पर नहीं मिल पाया समय। इस टीम में स्वास्थ्य विभाग के निदेशक, अपर निदेशक विद्युत एवं अग्निशमन महानिदेशक की ओर से नामित अधिकारी शामिल हैं। सारी कमेटी जो है यहाँ पे जो शासन द्वारा नामित है, जिसमें फायर के भी लोग हैं और बिजली विभाग के भी लोग हैं, हम सभी यहाँ जांच करने आए हैं और एक विस्तृत जांच करने आए हैं। एक प्राइमा फेसाई रिपोर्ट ऑलरेडी डीएम साहब और कमिश्नर साहब ने दे दी है, बट ये विस्तृत इंक्वायरी के लिए हम लोग को यहाँ पे शासन ने भेजा है। 3 पहलुओं पे हम लोग जांच करेंगे कि घटना का मुख्य कारण क्या था, क्या कोई इस घटना में दोषी था, अगर था तो, और तीसरा जो है जो एक मेन है जो पूरी टीम बनाकर भेजी गई है कि मेडिकल कॉलेज में हमें अन्य क्या व्यवस्थाएं करनी है कि एक्सीडेंटल भी ये घटनाएं ना हो। तो मुख्य हम लोग इस तौर से आए हैं और जब एक बार हम लोग जांच कर लेंगे तो आप लोगों को फिर इसके बारे में ब्रीफ कर देंगे। इस बीच इस हादसे के दौरान वहां मौजूद ऑन ड्यूटी नर्स ने उस दिन घटना की पूरी आपबीती सुनाई। नर्स ने बताया कि कैसे उस दिन हादसे के वक्त उसने बच्चों की जान बचाने की कोशिश की थी। कल जो मेरी बच्चियाँ थी वो वहाँ पे झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी, तो उनकी थोड़ी स्थिति ठीक नहीं थी, इस वजह से वहाँ पे भर्ती किया गया था। तो जहाँ शिफ्ट थी बच्चे, तो वहाँ पे आग लग गई। आग लगने के बाद वहाँ पर जहाँ पे मेरे बच्चे थे वहाँ पे बहुत ज़ोर से आग लगी, जिससे हम वहाँ पे नहीं जा पाए। और दूसरे वार्ड पे जो बच्चे शिफ्ट थे तो हम लोगों ने खिड़कियाँ तोड़ के वहाँ के बच्चों को निकाला, और हम जहाँ पे हमारी बच्ची थी लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाए और अपने बच्चियों को खो दिए। तो अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था बचाने में, कितनी मदद? वो कोई नहीं लगा था बचाने में, हम ही लोग थे जो गार्जियन वगैरह थे वहाँ पे, वो लोग सब थे। कितने गार्जियन आप लोग रहे होंगे बच्चे? काफ़ी, जब 54 बच्चे बताएगा तो 54 ही होंगे। सभी लोग अपने अपने हाँ, सभी लोग अपने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में लगे, बट कोई जा नहीं पा रहा था वहाँ पे। सुरक्षा के क्या इंतजाम? सुरक्षा के वहाँ पे क्या इंतजाम हो सकते हैं, इतनी बड़ी समस्या हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर थे, चालू भी किए, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे, बाकी बंद हो जा रहे थे। तो अस्पताल प्रशासन के लोग वो अपने अपने जो फायर वगैरह है और जो अपने बड़े लोग जैसे डिपार्ट लोग हैं उनको बुलाने लगे फोन लगाने में। किसकी सबसे बड़ी कोताही नजर आई है? सर ये तो प्रशासन की है, जो मेडिकल प्रशासन है। तो आप लोगों की क्या मांग है, क्या कार्रवाई है? अरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपने कितने बच्चों को बचाया? 2 बच्चे मेरी थी जो खत्म हो गई, बाकी तो 6-7 बच्चों को निकाल लिया था हमने। तुमने निकाला? जी सर। और भी गार्जियन कितने लोग रहे होंगे तुम्हारे सामने, कितने लोग मदद कर रहे हैं? हमारा साला था और 2-3 लोग और अंदर गए थे, बाकी 2 जो खिड़की पे दिख रहे हैं आप लोगों को खड़े हुए, हम लोग उनको बच्चे देते रहे। आप अंदर गए थे? अंदर थे, हाँ। क्या मैसेज किया? अब वहाँ पे जो हमारे इस वार्ड में थे वहाँ पे तो बहुत भयानक आग थी, वहाँ पे कोई नहीं जा पा रहा था, ना नर्स लोग ना कोई नहीं जा पा रहा था। बस दूसरे वार्ड पे जो थे वहाँ से हमने बच्चों को निकाला।